आज से स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है जैकोबियंस। थोड़ी सी बात करते हैं कि ये चैप्टर हम पढ़ते क्यों है। ठीक है, जैसे देखो हमने एडिशन बहुत साल पहले पढ़ा था, 2 नंबर को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। वैसे ही जैकोबियंस हम क्यों पढ़ते हैं, कोई भी सपोज कर लो पॉइंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखा हुआ है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस बोल दो या सिंपली बोल दो इस स्पेस के अंदर रखा हुआ है। तो अगर हम क्या करेंगे, तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस को साथ में क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, उस पॉइंट का लोकेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पॉइंट का लोकेशन चेंज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक नया कोऑर्डिनेट पा जाएगा। नया कोऑर्डिनेट का मतलब नया लोकेशन पा जाएगा। ठीक है, तो वो नया लोकेशन होगा क्या, इसके बारे में जैकोबियन ने बात किया था। उन्होंने बोला था कि अगर कोई एक पॉइंट पी है जो क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखा हुआ है और हम क्या कर दे, तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस को साथ में क्या कर दे, रोटेट कर दे। कहने का मतलब हम 3 डायमेंशन के अंदर बात कर रहे हैं कि हम क्या कर दे, अपने सिस्टम को रोटेट कर दे, तो उस पॉइंट का नया लोकेशन क्या होगा। इसके लिए उन्होंने एक मैट्रिक्स का मेथड दिया था। ठीक है, तो देखो हो सकता है ये बात किसी के यहाँ से गई हो, किसी के यहाँ से। थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो शिफ्टिंग का बात चल रही है या जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट करते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, तो देखो हमने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम का चैप्टर पढ़ा हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स में, सेकंड में मैथ में। ठीक है, तो थोड़ी सी उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सपोज कर लो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये मान लो वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। और कोई एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, थोड़ा सा इसी को क्या करते हैं, बनाते हैं। ये क्या है, सपोज कर लो एक्स है, ये क्या है वाई है और ये क्या है जेड है। ये एक्स और वाई एक प्लेन के अंदर है और ये क्या है, प्लेन के अंदर और बाहर, जेड वाला प्लेन के अंदर और बाहर है। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करेंगे, हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि हम किसी भी एक एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करते हैं। जो हमने सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था उसके अंदर हम सिर्फ अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को पार्टिकुलरली एक ही एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करते थे। अगर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेंगे तो कैसे चेंज होगा, ये आपका ऐसे और ऐसे होगा। ठीक है, अगर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेंगे तो ये ऐसे और ऐसे होगा। जिस एक्सिस के अलॉन्ग आप रोटेट करोगे वो एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे देखो हमने क्या बोला, अगर हम इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेंगे तो कैसे मूव करेगा, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये एक्स एक्सिस वहीं पे स्पिन करेगा और ये दोनों क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे। अब ये चीज, ये क्या कर रहा है, अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला है। तो सपोज कर लो हमने क्या कर दिया, ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको, एक सेकेंड, ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर दिया, तो नया सिस्टम क्या बनेगा, ये एक्स एक्सिस तो वही रहने वाला है क्योंकि एक्स एक्सिस क्या कर रहा था, वहीं पे रोटेट कर रहा था। वाई और जेड क्या कर रहे हैं, अपने लोकेशन को चेंज कर दे रहे हैं। ये एक्स वहीं पे रोटेट कर रहा है और वाई और जेड क्या कर रहे हैं, अपने लोकेशन को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो हमारे पास वाई है कुछ चेंज होके यहाँ पे आ गया वाई डैश, और ये जो हमारा जेड है वो चेंज होके यहाँ पे आ गया जेड डैश। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट पी है उसका लोकेशन पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स वाई जेड एक्सिस के, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में है। और लेकिन हमने क्या कर दिया, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर दिया, तो ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना एक्स वाई डैश जेड डैश। इसके रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब ये नहीं बोला जा सकता क्योंकि वाई और जेड के कोऑर्डिनेट, वाई और जेड एक्सिस क्या हो चुका है, मूव कर चुका है। तो ये मूव कर गया तो इसका कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, वाई का कोऑर्डिनेट और जेड का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ नया उसका लोकेशन पी डैश है जिसके अंदर उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा था तो एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला है, एक्स हो गया, वाई डैश मान लो और जेड डैश हो गया। ठीक है, तो देखो ये जो इसके अंदर चेंजेस आया, ये क्या बोलता है कि जब ये पॉइंट आपका किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगा, जिस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर किसी भी सीरीज को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ऐसे अगर हम क्या करें, अपने इस नए वाले सिस्टम को हटा दें। अब हम इसे पुराने वाले की ही बात कर रहे हैं क्योंकि हमने बोला कि एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट का लोकेशन है। और अगर हम क्या करें, अपने सिस्टम को वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करें, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो कैसे मूव करेगा, ऐसे और ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वाई अपना वहीं पे रहेगा, वाई अपना वहीं पे मूव करेगा, वही अपने स्पिन करता रहेगा। और क्या हो रहा है, इस बार एक्स और जेड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इस बार क्या होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट
जब भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे किसके रिस्पेक्टिव, जब हम क्या कर रहे हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहे हैं, तो क्या होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अंदर मान लेते हैं वो क्या हो गया, चेंज हो गया। जब हम क्या कर रहे हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहे हैं तो यक्स क्या हो गया आपका, कुछ मूव करके यहाँ पे चला गया, यक्स डैश बन गया, और जेड कुछ मूव करके यहाँ पे चला गया, जेड डैश हो गया। तो उस पी पॉइंट का लोकेशन पी डैश जब लिखोगे आप तो क्या लिखोगे, यक्स डैश वाई और जेड डैश लिखोगे, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहे हो तो जेड वाई का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। और ऐसे अगर आप क्या करोगे, जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करोगे तो यक्स और वाई के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, तो आपको क्या मिलेगा, उस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कुछ यक्स डैश वाई डैश और जेड मिलेगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया कि जब ये यक्स है, ये वाई है और ये जेड है, अगर जेड के अलॉन्ग रोटेट करोगे तो जेड वहीं पे रहेगा, ये ऐसे मूव करेंगे। तो इस बार क्या हो रहा है, यक्स नीचे जा रहा है, ये भी इधर की तरफ आ रहा है, मतलब यक्स और वाई के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे और जेड वहीं पे मूव कर वहीं पे रोटेट करेगा, वो जेड चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखो ये सब बात की थी हमने, जब क्या अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी एक एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगा तब क्या होगा, उसकी लोकेशन में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, ये सब बात हमने वहाँ पर डिटेल में करा हुआ है। तो देखो जैकोबियंस ने ये बोला कि यहाँ तक तो ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो एक एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहे हो, अगर आप क्या करो तीनों एक्सिस को साथ में रोटेट कर दो। ठीक है, देखो यार ये बोर्ड है और यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नहीं तो ना यूट्यूब पे बहुत से वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं, आप क्या कर सकते हो जैकोबियंस के नाम से सर्च करो, कोई भी आपको 3D इमेज दिखे ना उसको देखना। ठीक है, वो आपको रियल फील देगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 3D कोई भी फिगर है वो अच्छे से जब तक देखोगे नहीं आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों को साथ में रोटेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा। स्पेस तो चल ही रहा है क्योंकि एक्स वाई जेड की बात चल रही है, लेकिन उस पॉइंट का लोकेशन कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है, हमने एक एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट किया तो उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे थे, लेकिन एक कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे थे। कौन सा चेंज नहीं हो रहा था, जिस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहे थे। लेकिन जब क्या करोगे तीनों एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करोगे तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूरा ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो नया लोकेशन होने वाला है उसके बारे में किसने बात किया था, पहली बार जैकोबियंस ने बात किया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन्होंने एक मैट्रिक्स का फॉर्मूला दिया है, उसी फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट पुराना था जो आप फर्स्ट और सेकंड में पढ़ के आए हो। ठीक है, एक सेकंड रुको, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो अभी हमने क्या देखा, कोई भी एक पॉइंट है अगर वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखा हुआ है, उसका लोकेशन कुछ एक्स वाई जेड है, और हम क्या करते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करते हैं, तो जिस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेंगे उसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला है, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। और हमने क्या थोड़ा सा बात किया कि अगर हम क्या करेंगे उस पॉइंट को रखे रहेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर और तीनों एक्सिस को साथ में रोटेट कर देंगे तो उस पॉइंट का लोकेशन पूरा ही चेंज होने वाला है, उसका एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमने बात किया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट करने का मतलब सिर्फ 3 पॉइंट्स के बारे में, लेकिन जैकोबियंस ने अपने फॉर्मूले के अंदर डायरेक्टली एन अलग अलग टर्म की बात की हुई है। ठीक है, तो देखो हो सकता है एक्स वाई जेड 3 एक्सिस और यहाँ पे एन टर्म कोई मैच ना मिले। ठीक है, तो देखो जो चीज़ समझ में नहीं आती उसके साथ क्या करा जाता है, छोड़ा नहीं जाता, उसके साथ टाइम स्पेंड किया जाता है। ठीक है, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो उसके साथ कुछ टाइम बिताओगे अपने आप ही वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसके साथ टाइम बिताते हैं। अगर अच्छे से देखो इसका फील लेना है ना तो यहाँ पे तो उतना खास दिया नहीं है। आप क्या करो, अगर मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करते हो पीएचडी के अंदर भी तो हो सकता है वहाँ पे इसको अच्छे से आपको बताया जाए। ठीक है, तो देखो इसका इसका यूज तो बहुत है ये डेली लाइफ के अंदर, लेकिन इस लेवल पे हमारे बुक के अंदर ज़्यादा इसके बारे में दिया नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जितना दिया है उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुको, चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमारे पास इफ u1 u2 u3 डॉट 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 un आर फंक्शन ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 x3 डॉट 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 xn, उन्होंने बोला क्या कि हमारे पास u1 u2 u3 डॉट 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 un ये सभी क्या है, फंक्शन है किसके, n इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 x3 डॉट 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 xn के। तो अगर हम क्या करें इनका डिटर्मिनेंट बनाएं, इस डिटर्मिनेंट को क्या बोला जाता है, जैकोबियन बोला जाता है। इस डिटर्मिनेंट को क्या बोला जाता है, जैकोबियन बोला जाता है। ठीक है, किसका, u1 u2 u3 डॉट 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 un का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 डॉट 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 xn का। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि जैकोबियन आप किस चीज़ का बता रहे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हर जगह आपको साइन एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं। डेल का मतलब क्या, पार्शियली डिफरेंशिएट करना बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल u1 अपान डेल x1, इसका मतलब क्या है कि जो आपका u1 है
उसको क्या करो आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, डेल एक्स वन, मतलब क्या एक्स वन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेल यू वन अपान एक्स टू, तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या, आप यू वन को पार्शियली डिफरेंशिएट करो एक्स टू के रिस्पेक्ट में, ऐसा ही आगे बढ़ते रहोगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेल यू वन अपान डेल एक्स एन, इसका मतलब क्या, अपने आप यू वन को एक्स एन के रिस्पेक्ट में पार्शियली क्या करो, डिफरेंशिएट करो, ठीक है। ऐसे ही देखो ये नीचे भी आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेल टू वन, सॉरी डेल टू डेल यू टू अपान डेल एक्स वन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, अपने आप यू टू को पार्शियली डिफरेंशिएट करो एक्स वन के रिस्पेक्ट में। वैसे ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, डेल यू टू अपान डेल एक्स एन तक आपको ले जाना है, ठीक है। फिर क्या है, आपको मिलेगा इसके नीचे डेल यू थ्री अपान डेल एक्स एन मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, डेल यू थ्री अपान डेल एक्स टू मिलेगा। ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। फिर हम बात करते हैं लास्ट टर्म के बारे में सीधे, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, यू एन का फंक्शन है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एन के रिस्पेक्ट में। तो हमको पहले क्या मिलेगा, डेल यू एन अपान डेल एक्स एन, क्या मतलब डेल यू एन अपान डेल एक्स एन, इसका मतलब कि अपने यू एन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वन के रिस्पेक्ट में, फिर क्या करेंगे, अपने यू एन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स टू के रिस्पेक्ट में, फिर क्या करेंगे, यू एन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स थ्री के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। लास्ट में क्या आएगा, अपने यू एन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स एन के रिस्पेक्ट में। और ये जो डिटर्मिनेंट बनने वाला है उस डिटर्मिनेंट को हम क्या बोलते हैं, जैकोबियन बोलते हैं। किसका, यू वन यू टू यू थ्री डॉट डॉट यू एन का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो यार, ये जो मैट्रिक्स है इसको सिंपली रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, या तो ऐसे डिनोट कर लो, ये ऐसे दिख रहा है ना, हाँ। या तो क्या करो, इस मैट्रिक्स को आप ऐसे डिनोट कर लो डायरेक्टली, यहाँ पे इक्वल टू करके आप डेल यू वन यू टू यू थ्री डॉट डॉट यू एन अपान डेल एक्स वन गामा एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन कर लो, या सिंपली क्या इससे अब डिनोट कर लो, ठीक है। इन दोनों का मतलब ये कि होता है कि जैकोबियन ऑफ यू वन यू टू यू थ्री डॉट डॉट यू एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने डायरेक्टली एन अलग अलग टर्म की बात कर ली है जो हमारे यहाँ से गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स की बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं दो फंक्शन और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, दो के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, अपन दो की बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक क्या है हमारे पास x है और एक क्या है y है, ठीक है। हम क्या करते हैं, दो फंक्शन भी ले लेते हैं, एक u ले लेते हैं और एक b ले लेते हैं। u भी क्या है, फंक्शन है किसके, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y के। तो हम क्या करते हैं, u v का जैकोबियन निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x y के रिस्पेक्ट में। हमने क्या बोला, हम जैकोबियन निकालेंगे u v का किसके रिस्पेक्ट में, x और y के रिस्पेक्ट में। तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे z ऑफ u कॉमा v ऐसे डिनोट करेंगे, या सिंपली हम डेल u कॉमा v अपान डेल x कॉमा y से डिनोट करेंगे। हमने क्या बोला, हम जैकोबियन निकाल रहे हैं u v का किसके रिस्पेक्ट में, x y के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे डिनोट करेंगे, ये किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ। पहले क्या होता है, हमारे पास जो नंबर यहाँ आगे रहती है उसको लिया जाता है, तो हम क्या करेंगे, डेल u करेंगे, और जो नंबर नीचे है उससे डिवाइड करो। तो हम क्या करेंगे, डेल यू वाई डेल एक्स करेंगे। फिर क्या करा जाता है, वही ऊपर वाला नंबर तो ऊपर ही रहता है, और क्या हमारे पास नीचे वाला नंबर का दूसरा आ जाता है, डेल वाई आ जाता है। फिर क्या आता है, डेल वी अपान डेल एक्स आता है। फिर क्या, डेल वी अपान डेल वाई आता है। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, जो भी मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, जैकोबियन ऑफ यू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, ठीक है। तो देखो, जरूरी नहीं है कि नीचे हमेशा एक्स और वाई आता रहे, ठीक है। तो देखो, ये हमने कब बात की है, जब हम बात कर रहे हैं जैकोबियन ऑफ यू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई। अगर देखो इसमें हम चेंज कर दें, हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यू और बी ले लो, ठीक है। यू और बी है, और हमारे पास इस बार फंक्शन कौन कौन से हैं, एक्स और वाई है। हम इस बार क्या निकालने वाले हैं, इस बार हम निकालने वाले हैं जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई किसके रिस्पेक्ट में, यू भी के रिस्पेक्ट में। तो इसमें क्या होगा, इसमें चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिनोट करोगे, इसको आप डेल एक्स अपान डेल यू डेल एक्स अपान डेल भी, और क्या, डेल वाई अपान डेल यू डेल वाई अपान डेल वी से डिनोट करोगे, ठीक है। तो देखो, जो आप निकाल रहे हो उस पे देखो,
उसको देखना कि आप बात किसकी कर रहे हो, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, फंक्शन किसको मांग रहे हो, ठीक है। जो भी चीज़ फंक्शन लोगे वो ऊपर रहेगा और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो नीचे रहने वाला है, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो क्या रहने वाला है, नीचे रहने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुको। तो देखो हमको क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और हमसे पूछ क्या रहा है, आप वैल्यू निकालो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिनोट करोगे, जे ऑफ एक्स वाई ऐसे डिनोट करोगे, या सिंपली डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई अपान डेल ऑफ आर थीटा ऐसे क्या करोगे, डिनोट करोगे, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको पहले डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो हमको क्या मिलेगा, डेल एक्स बाई डेल आर, फिर क्या मिलेगा डेल एक्स बाई डेल थीटा, फिर क्या मिलेगा हमको डेल वाई बाई डेल आर, फिर क्या मिलेगा डेल वाई बाई डेल थीटा मिलने वाला है, ठीक है। तो हमको इन चारों वैल्यू को पहले निकालना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक्स और वाई क्या फंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर और थीटा का, इसलिए हमने क्या बोला, हम क्या लिखा रहे हैं, जैकोबियन ऑफ एक्स और वाई विद रिस्पेक्ट टू आर और थीटा, ठीक है। तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा, इन चारों वैल्यूज को पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, डेल एक्स बाई डेल आर है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, एक्स को रिस्पेक्ट करते हैं, पहले एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हर जगह डेल लगा हुआ है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब बाकी चीजें क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे अगर मल्टीप्लाई में है तो, ठीक है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलेगा, डेल एक्स बाई डेल आर, हम आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आर का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कॉस थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो हमको क्या मिला, सिंपली कॉस थीटा मिला, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं डेल एक्स बाई डेल थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेल एक्स बाई डेल थीटा के बारे में बात करेंगे। तो देखो उसके लिए क्या करो आप, एक्स को इस बार डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। थीटा हमारे पास यहाँ पे, तो आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करो, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, ठीक है। ये मिल गया दूसरा वैल्यू हमको। आप क्या करते हैं नीचे, अब क्या करो, अपने y को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो क्या मिलेगा हमको, डेल वाई बाई डेल आर। तो r को कांस्टेंट नहीं करना है, r के रिस्पेक्ट डेल का निकाला था, डेल वाई बाई डेल आर, तो हम क्या कर रहे थे, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आर का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सिंपली साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा मिलने वाला है, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, डेल वाई बाई डेल थीटा का वैल्यू निकाल देना का मतलब वाई को डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, डेल वाई बाई डेल थीटा, तो हमको क्या मिलेगा, सिंपली यहाँ पे थीटा है तो आर तो कांस्टेंट हो गया, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो क्या मिल गया, आर कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, पहले डेल एक्स बाई डेल आर, उसका वैल्यू कितना है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मिल गया। फिर क्या, डेल एक्स बाई डेल थीटा, इसका वैल्यू कितना है, माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। डिटरमिनेंट का लाइन आगे बना देना, ठीक है। चलो यहाँ पे बना हुआ है। फिर क्या करना, डेल वाई बाई डेल आर, इसका वैल्यू कितना है हमारे पास, कॉस थीटा। फिर कितना है हमारे पास, डेल वाई बाई डेल थीटा का वैल्यू आर कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं रहना चाहिए था, वाई आर यहाँ पे साइन थीटा आएगा ना, क्योंकि हमने क्या करा हुआ है, साइन को डिफरेंशिएट किया गया है, आर के रिस्पेक्ट में किया हुआ है ना, तो साइन तो डिफरेंशिएट होने नहीं वाला, इसीलिए, क्योंकि देखो वैल्यू गलत आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, साइन थीटा मिलने वाला है। तो देखो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करो आर कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या मिलेगा, यहाँ पे एक माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर को कॉमन करो तो क्या मिलेगा, सिंपली हमको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब सिंपली क्या मिल गया हमको, आर मिल गया, ठीक है। तो देखो डेल एक्स वाई अपन डेल आर थीटा का वैल्यू कितना मिला, आर मिला, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी को पलट देते हैं, इस बार क्या करते हैं, हम जैकोबियन ऑफ आर थीटा निकालते हैं, ठीक है। कहने का मतलब हम इस बार क्या करेंगे, आर और थीटा को फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, और अपने एक्स और वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। इस बार क्या कर दो, डेल आर थीटा ऊपर कर लो और एक्स वाई नीचे कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आप इसको नोट करो, रफ कर देते हैं पहले, चलो। तो इसको हमने इस बार चेंज कर दिया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका वैल्यू निकालेंगे, तो ये किसके बराबर हुआ, डेल आर बाई डेल एक्स, फिर क्या डेल आर बाई डेल वाई, फिर क्या डेल थीटा बाई डेल एक्स, फिर क्या डेल थीटा बाई डेल वाई, ठीक है।
तो देखो हमको क्या चाहिए इस बार आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए क्या करते हैं एक रिलेशन निकाल लेते हैं। अगर हम क्या करेंगे इन दोनों को स्क्वायर करके सम करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं आप क्या करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, देखो यहाँ पे क्या है लेफ्ट में एक्स स्क्वायर है और राइट में कितना है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, और क्या ये वाला है इसको ऐड करोगे लेफ्ट में कितना है वाई स्क्वायर है, राइट में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐड करोगे तो क्या मिलेगा लेफ्ट के अंदर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और आर स्क्वायर इसको कॉमन कर लो तो आर स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ से क्या मिला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू कितना हो गया सिंपली 1 हो गया। तो हमको क्या मिल गया आर स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं अपने आर को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2x मिलेगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा 2r और क्या मिलेगा डे आर बाई डेल एक्स मिलेगा, आर है ना हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमको वैल्यू किसका चाहिए था डेल आर बाई डेल एक्स का, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल आर बाई डेल एक्स चलो लिख लेते हैं साथ में, डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा एक्स बाई आर, ठीक है। हम क्या करते हैं वाई किसके निकालते हैं, डेल आर बाई डेल आई का डेल आर बाई डेल वाई का वैल्यू निकालो तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2y और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली 2r डेल आर बाई डेल वाई। तो डेल आर बाई डेल आर बाई डेल वाई का वैल्यू क्या मिला है वो आपको y बाई आर मिला है, ठीक है। अब क्या करते हैं थीटा इसके बारे में बात करते हैं। थीटा के वैल्यू को क्या करना है निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, थीटा का वैल्यू वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या करो आप यहाँ पर देखो आप क्या करो वाई बाई एक्स का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो देखो वाई बाई एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा आर साइन थीटा अपान आर कॉस थीटा, ठीक है। तो आर से आर कैंसिल, साइन थीटा अपान कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा मिल गया, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स मिल गया। अब क्या करेंगे हम इन दोनों वैल्यू को निकालने के लिए इसको क्या करेंगे यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम निकालते हैं डेल थीटा बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है टेन इनवर्स समथिंग लिखा हुआ है, तो टेन इनवर्स समथिंग है। देखो आप क्या करते हो अगर टेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हो नॉर्मली तो क्या मिलता है 1 अपान टेन इनवर्स एक्स, तो क्या मिलेगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो चीज़ यहाँ पे रहती है उसका यहाँ पे स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पे क्या है वाई बाई एक्स है, तो क्या मिलेगा आपको 1 अपान 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर मिलेगा। अब क्या करोगे यहाँ पे ये एक्स तो है नहीं, एक्स की जगह पे क्या है वाई बाई एक्स है, तो चेन रूल लगा के फर्दर आप क्या करोगे डे बाई डेल एक्स ऑफ वाई बाई एक्स करोगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो वाई ऊपर है तो क्या होगा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और नीचे क्या है एक्स है, तो देखो हम क्या करेंगे इसको एक्स को ऊपर भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा एक्स के पावर -1 मिलेगा। वाई तो डिफरेंशिएशन से बाहर ही रहने वाला है, उसको यहाँ पे लिख लो क्योंकि वो तो कांस्टेंट नंबर है। तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो पार्शियल के टाइम कोई भी नंबर है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसके अलावा कुछ और है तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -1 बाहर आएगा और ये एक्स के पावर -2 जाएगा, तो सिंपली इसको क्या लिख लो आप -1 बाई एक्स स्क्वायर लिख लो, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद तो यहाँ पे क्या मिल गया माइनस का वाई बाई एक्स का स्क्वायर मिल गया, मल्टीप्लाई में है, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या मिला सिंपली -y और नीचे क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है आर स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पे क्या लिख लो आर का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं इस वैल्यू को भी लिख लेते हैं कि जो आपका ये दोनों वैल्यू यहाँ पे है और तीसरा वैल्यू कहाँ पर है डेल थीटा बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना है -y बाई आर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा रुको स्क्रीन भाग रहा है ना, चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसको नोट करते रहना साथ में हम रब करते रहेंगे। अब क्या करते हैं डेल थीटा बाई डेल वाई का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। डेल थीटा बाई डेल वाई अब क्या करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो पहले क्या होगा वही सिंपली टेन इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, समथिंग कितना है वाई बाई एक्स, तो क्या मिल गया वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर मिल गया, ठीक है। फिर क्या करोगे चेन रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करोगे, कहने का मतलब डे डे बाई ऑफ
इस बार y बाई एक्स करने वाले हो, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, 1/x एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, 1/x बाहर निकल गया। अब सिंपली क्या करोगे, y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, सिंपली 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया 1, मतलब क्या सिंपली 1/x बचा। तो एलसीएम लो, कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इस एक्स को ऊपर भेज दो, तो क्या मिल गया, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर। तो उसको क्या लिख लो आप, सिंपली एक्स अपान आर का स्क्वायर लिख लो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, बस सबसे सभी वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। आप नोट करते रहना साथ साथ, और ठंडी है यार। तो देखो पहले डेल एक्स बाई डेल आर, सॉरी डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास, एक्स बाई आर। तो एक्स बाई आर हो गया। फिर क्या, डेल आर बाई डेल वाई का वैल्यू कितना है हमारे पास, वाई बाई आर। फिर क्या, डेल डीटा बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास, माइनस वाई बाई आर स्क्वायर। फिर क्या, डेल डीटा बाई डेल आई का वैल्यू कितना है, एक्स अपान आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा आपको, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना मिल गया, एक्स स्क्वायर अपान आर क्यूब, और यहाँ पे एक माइनस है, क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा बीच में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपान आर क्यूब। तो क्या मिल गया हमको, नीचे आर क्यूब कॉमन है तो आर क्यूब हो गया, और ऊपर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर, और इस आर क्यूब को क्या लिख लो, आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये कैंसिल, सिंपली क्या मिल गया, 1/r। तो देखो हमने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया, तो वैल्यू भी रिवर्स आ गई, 1/r आ गई, ठीक है। तो आप क्या करो, ये दोनों रिजल्ट को नोट करो। क्या करते हैं, इस क्लास को रोक देते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखो हमने 2x2 का देख लिया, करने का मतलब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और 2 फंक्शन का सेम प्रोसेस लगेगा 3 और 3 में करने का मतलब 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और 3 इंडिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसको नोट इस यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है।